देवेंद्र, महाराष्ट्र की रिप्रेजेंटेशन पर क्या राय है आपकी देवेंद्र? उसमें सबसे जो हैरानी वाली बात है वही एनसीपी का कोटा कैसे नहीं रह पाया। उसमें अभी जब हमने चेक किया था थोड़ी देर पहले कि आखिर क्या वजह है, तो एक बड़े सोर्स ने यह कहा कि टू मेनी रीजन्स नॉट सिंगल वन। ये स्पेसिफिक मैसेज हमें बताया गया कि बहुत सारे उसके कारण थे, कोई एक कारण नहीं। हालांकि उन कारणों के बारे में विस्तार से अभी जब मैं फ्री होऊंगा तो फिर बातचीत करके और समझूंगा कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि कल तक ये कहा जा रहा था कि सुनील तटकरे या प्रफुल्ल पटेल में से कोई एक व्यक्ति इस मंत्रिमंडल में शपथ लेगा। उनका नहीं लेना निश्चित तौर पे ये ऑल इज़ वेल नहीं कहा जा सकता महाराष्ट्र में गठबंधन के लिहाज से, खासतौर पर तब जब आप देख रहे हैं कि इस लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद तीनों ही दलों के भीतर ये सुगबुगाहट खूब तेज शुरू हो गई है कि हम लोगों में कोऑर्डिनेशन की कमी है, बेहतर कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो ऐसे बैकग्राउंड को लेकर अगर आप अगले विधानसभा चुनाव में जा रहे हो तो समझा जा सकता है कि वो कितना खतरे के निशान से ऊपर बहने वाली जो राजनीतिक धारा होती है उस तरह की धारा में बीजेपी बती हुई नजर आएगी। और बीजेपी की ज़रूर कोशिश रहेगी कि ऐसा ना हो, क्योंकि महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बीजेपी के लिहाज से। तो अभी ये देखना होगा कि फिलहाल इस समस्या का समाधान क्या शाम तक कर लिया जाता है या फिर नहीं, इंतजार है अभी कंफर्मेशन का। सौरभ जी, प्रफुल्ल पटेल की चर्चाएं चूंकि चल रही थी कल से एक सवाल अभी ये भी उठा है कि क्या उनकी किसी बीजेपी नेता के साथ कोई अनबन कोई एक वजह हो सकती है? नहीं, आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। अनबन तो वो सारी चीज़ें चलती ही रहती है राजनीति में, लेकिन अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलना है और नहीं मिलना वो तभी हो सकता है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह उस लेवल पर कोई समस्या हो, और उस लेवल पर कोई समस्या नहीं है। तो उस लिहाज से वो एक वजह नहीं हो सकती। दूसरा, अगर प्रफुल्ल पटेल को नहीं लेना है तो सुनील तटकरे थे या कोई और रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि जो चीज़ एक बड़े सोर्स ने कही है, बहुत बड़े सोर्स हैं वो, उनका सिर्फ ये कहना था कि नॉट अ सिंगल रीजन, टू मेनी रीजन्स। अब इसमें देखना होगा कि वो टू मेनी रीजन्स क्या क्या हो सकते हैं जिसके चलते ऐसा हुआ है। और महाराष्ट्र में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा शुरू हो गया ऑलरेडी कि ऐसा कैसे हुआ। दूसरी चर्चा हो रही है कि छत्तीसगढ़ से अब तक सौरभ कोई नाम नहीं है। मैंने कई जगह छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं से भी चेक कर लिए, सबको यही कह रहा है कि एक बिलासपुर के जो हैं तोखन साहू, उनके बारे में उम्मीद जताई जा रही थी। अरुण साहू वाली सीट है वो तोखन साहू बिलासपुर, और बीजेपी का हमेशा से वो गढ़ रहा है। जब से मध्य प्रदेश से अलग हुआ और बिलासपुर देखे तो उसके बाद से बीजेपी ही लगातार वहाँ पे जीतते रही है। तो उस लिहाज से तोखन साहू की इस बार देवेंद्र यादव को उन्होंने हराया। माना यह जा रहा था कि शायद उन्हें जगह मिल जाएगी, या बृजमोहन अग्रवाल को लेकर उनकी चर्चा थी, लेकिन अभी तक वो नाम सामने नहीं आया है। और देखना होगा कि क्या शाम तक यही तस्वीर रहती है या फिर छत्तीसगढ़ का कोई रिप्रेजेंटेशन मिलता है। अगर छत्तीसगढ़ का एक भी प्रतिनिधि नहीं रहा केंद्र सरकार में तो थोड़ी हैरानी ज़रूर होगी। सौरभ